हुकूमत के अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है, स्टेबिलिटी का नैरेटिव लेके चले वो लोग। लेकिन आपका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स खोलें तो 40% से ज़्यादा के लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन इंडेक्स के अंदर आके नीचे रह चुके हैं, जिनके पास रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपने $3 से भी कम जो घर है के कमा के लेके जाते हैं, यानी ₹800 भी नहीं कमा रहे। यानी महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो हैं, वॉर स्टैट्स बताती हैं जाके, कोर इन्फ्लेशन जो है, जो सीपीआई जिस हद तक राइज़ कर गया है, ईयर ऑन ईयर के अंदर ना, लास्ट अप्रैल के अंदर जो 0.3 पे था हमारा सीपीआई, वो इस सिर्फ साल के अंदर बढ़ के जो है वो कहाँ पे 7-8 मैं परसेंट कह पे रहा टच हूँ कर रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सफ़ेद पोशी का पर्दा चाक कर दिया गया है। अब कोई सफ़ेद पोश नहीं है, या गरीब तरीन है हुँ, या अपर क्लास है। तो ये, और दुख बताऊँ किस चीज़ का है हुँ। इस सारी सूरत हाल में, आपने सही बताया, मैं इसमें 6 से 8 चीज़ें और ऐड ऑन कर सकता बिल्कुल ऐसे हो सकती हूँ। हैं। उसके बाद ये कहना कि हम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे और बजट हम बहुत बेहतरीन अवाम दोस्त बनाने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अज़ियत इस चीज़ की है। और उस मौके पर जब हमारे वुज़रा आके बताएँ कि हम बाहर के मुल्क में विज़िट करके आए तो हमने क्या-क्या देखा, हमने क्या-क्या देखा। मैं ये कि अवाम को के मुतालिक ये कहना कि हुँ। अवाम बहुत खुशहाल है, सर ये अज़ियत वाला, खामोश तो रह लो यार, खामोश तो रह लो। और मैं आपसे कोई भी बात किताबी नहीं कर रहा, मैं कोई भी बात किताबी नहीं कर काफ़ी रहा। अवामी गुफ्तगू है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपना मुँह बंद कर लो यार। जब आप ये कहते हो कि जी आलमी मार्केट में तेल की कीमत इसलिए बढ़ गई तो मैंने 405 कर दिया। प्लीज़ ऐसे मुझे ना करो यार। ये आपको भी पता ऐसे नहीं है, ये मुझे भी पता ऐसे नहीं है। डोंट इंसल्ट आवर बस इंटेलिजेंस। ना करना सादी-सी यार। बात में हमें सलमान भी ये इतना कहना चाह रहे ज़लील हैं। नहीं करो। हुँ, हम हो गए, हुँ, बहुत ज़्यादा हो गए हम। इतना नहीं करो कि बिजली की मद में हमें आज कहा जा रहा है कि हम नेट मीटरिंग के ऊपर ये टैक्स लागू कर रहे हैं। फिर अगर 3 दिन बाद तरदीद आई, जब मेरे पास बिल आया तो मेरे पास बिल में तो टैक्स आ गया। मैं तो कह रहा हूँ, और मैंने हर एक से पूछा, किसी क्या का गया? 10,000, किसी का, आ गया। हुँ। मुझे ये नहीं समझ आई तरदीद क्यों किया क्यों था ये? आपने मेरा इतना मज़ाक उड़ा दिया। आपने मेरा इतना मज़ाक उड़ा दिया। मुझे मुझे ये समझ नहीं आया। मैं ये कहता हूँ कि सब अपनी जगह पर, आप ये कह रहे हैं हाइब्रिड गाड़ियाँ, यार दुनिया दुनिया इन चीज़ों को, एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट करती है। सपोर्ट कर रही है। आपने जो अपनी सोलर पॉलिसी लेके आया, यार उसने देखिए तबाह करके रख यार, दिया आपने सर। बर्बाद कर दिया यार। आपको मेरे से प्यार था, आप कहते किस्तों पे लें, कुछ नहीं है, बस बिजली संभालें। आप एक तरफ से, हमारी तरफ से रोशन हो जाएं। आप तो 200 यूनिट पे फ्री दे रहे थे। ये आपका इलेक्शन का नारा था। हुँ, हुँ। आपका इलेक्शन का नारा था, बिलावल साहब का भी और नून लीग का भी। वो किधर हैं? यार खुदा का वास्ता, मोमिन की निशानी क्या है? जब भी बोलेगा सच बोलेगा, वादा करेगा तो पूरा करेगा। ये निशानी है। मुझे तो नहीं समझ आती है किस ग्राउंड पे सामने कैसे खड़े होते शीशे के यार। डिफेंड ना करो, बस चुप कर जाओ यार, हमें भी पता है। अगर आपको ये पता है कि आपको माशाल्लाह बहुत दुआएं पड़ रही हैं, अगर आपको ये कहना है, मेरा ख्याल है अपने मशीर को तब्दील कर। फिर मशीर बताएगा कि बैंगन का सालन कैसा है, और बैंगन कैसे मज़ेदार बनते हैं दूसरे मुल्कों में, किस तरीके से प्रेजेंट, अपने मशीर बदलें। तो आपको रियलिटी चेक तो दे दें यार, हुँ। रियलिटी चेक दे दें। आप मुझे ये बता दें, आप अवामी राय के ऊपर प्रोग्राम होते हैं? मुझे ज़रा बता दें, वो जो रोड शोज़ होते हैं, अवाम बिल्कुल दस होते रही हैं, है, बिल्कुल महँगाई होते हैं। कितनी हुई है। हुँ, मुझे टीवी के, मैं मेन टीवी की बात कर रहा हूँ, हुँ। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। डिजिटल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के अलावा की बात कर रहा हूँ। इवन डिजिटल पे भी होते हैं मेन स्ट्रीम के अलावा। हुँ। मैं लेकिन नहीं, मेन नहीं, स्ट्रीम मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम पे अब होते ही नहीं है। क्योंकि काट दिए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ओ यार खुदा का वास्ता, ओ जी भाईजान आपने बहुत कमाल कर दिया, बीबी जी आपने बहुत कमाल कर दिया। हुँ। ये कह के सो मैं जाना। मैं बताता हूँ ना, जाके एक आम शहरी के साथ हम बैठे ना जाके, और शहरी का जवाब, सलमान भी हमारे एंकर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अगर उनके शो के अंदर ये आम अवामी राय लेने के लिए मेरे पास आ जाएँ, तो मैं इनसे कहूँगा सर जी क्या कमाल हुकूमत निभा रही है। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ किया, 75% जो है टमाटर की कीमत में इज़ाफ़ा है, प्याज की कीमत में 42% इज़ाफ़ा है, आटे की कीमत में 40% इज़ाफ़ा है। गोश्त के अंदर हम बात कर लें, आप अंडों की बात कर लें, आप बटर की बात कर लें, हर चीज़ के अंदर इज़ाफ़ा है सर। मैं आपको कंपैरिजन किससे करूँ? कंपैरिज़न मुझे बता दें, मैं 2022 से करना अब है, इसको आप 2024 से काट करना सकते है। हैं तो काट दें। ये मेन स्ट्रीम पे सलमान भाई का पब्लिक न्यूज़ वाला शो, तो ये चंक तो कट गया फिर। कट गया जी, कट गया कि मुझे पहले ही कह देना था, मैं पूछ के बताते हैं। हाँ, कि ये लगाना है कि नहीं लगाना। मैं पूछ के बता, मुझे एक काम कर लें,
आप आज के शो में रात का प्राइम टाइम देख लें, मुझे उस प्राइम टाइम शो में ये दिखा दें कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। आप मुझे सिर्फ उसकी डेप्थ पे जाके मुझे बता दें कि कौन कौन सी जमातें जलसा कर रही हैं, तो बस मुझे ये बता दें। तो सर गिलगित बल्तिस्तान वालों से मुतल्लिक या किसी भी मुतल्लिक ना पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं पता, बारह सिंगे को नहीं पता होता ना कि मेरे सर पे सींग जो है उसका वजन क्या है, मैं क्या चीज़ लेके फिर रहा हूँ। मुझे मुझे वो डर है, मुझे इन चीज़ों से डर लगता है कि मोहब्बत बढ़ाओ ना यार। मोहब्बत तो बढ़ाने सब्सिडी नहीं। मोहब्बतें नहीं बढ़ाती, सब्सिडी मोहब्बतें नहीं बढ़ाती, आपके राइट्स बढ़ाती है। उधर का लिटरेसी रेट बहुत कमाल है, 85 टू 90 को छूता है और कुछ इलाकों में 100% है। पर हुंजा 100 पे था। कैसी बात कर रहे हैं? हुंजा 100 था, जी, वाहिद जी, वाहिद हमारा जी, शहर जी, था जी, जिसका जी, 100 जी, पे जी, था। जी, 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 जी। और उसके सराउंडिंग के हवा आप ये गाचे गांचे वगैरह गिलगित दयाम, सर कैसी बात कर रहे हैं? बंदे को तो आप बिरयानी की प्लेट पे नहीं लिटा सकते सर। तो सवाल करेंगे हाँ, और बड़ी देर से कर रहे हैं आप। वो मैं पूछता हूँ उनसे, पूछो इंडस्ट्री कौन सी लगा के दी उधर यार। हाँ, मैं गिलगित सर को बल्तिस्तान अस्पताल बता दो, कोई स्कूल मुझे बता दो, बता दो, यूनिवर्सिटी बता दो, मुझे बता क्यों दो वहाँ ना। के लिटरेसी जी, रेट्स जी। होने के बावजूद पढ़ने के लिए उनको शहर ओहो छोड़ के हो, इस्लामाबाद एक दिल्ली आना घर के पड़ता है। 7-7 बच्चों ने सीएसएस कर लिया यार। एक साथ साथ मैं बच्चा कह रहा हूँ CSS 7-7 कर रहे हैं। बच्चों ने सीएसएस कर लिया, डीएमजी ग्रुप्स में सर्विस कर रहे हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ अगर ऐसा हो तो फिर उनके अंधे भी वर्ल्ड कप लेके आते हैं। उनका कैप्टन था गिलगित बल्तिस्तान, जो ब्लाइंड था, वो वर्ल्ड कप ब्लाइंड का जीत के आया इंडिया में। क्या बात है। होमर गरयाशी था, मैं लास्ट टाइम मैंने उसके साथ पैकेज किया था, मुझे आज तक नहीं भूलता। मैंने यार क्या लोग हैं यार, इनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। और मेन सी पैक दे रहे हैं इनके रास्ते से निकाल के। मेन शहर है, हमारा मुस्तकबिल है उसके साथ अटैच। इसके अंदर हम दो चार चीज़ें जो हम इसी सारी सिचुएशन के अंदर IMF की जो डिमांड्स हैं बजट के हवाले से, क्योंकि बजट टॉक ऑफ द टाउन है इस टाइम, और बजट ने आपकी किस तरह से आपको हिला देना एक दफ़ा, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अभी ना सलमान हैदर साहब ने कहा कि जी 200 यूनिट से जो कम यूनिट वाले थे उनको सब्सिडी देनी थी, तो नहीं, आपके जो 200 यूनिट फ्री थे। हम्म, ये कोई, मैं चैलेंज करता हूँ इसको डिनाई करते हैं। 200 यूनिट 2024 के इलेक्शन में जो 45 47 इनका मुझे नारा नहीं ये पता। था। नारा ये था। आपके जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं अवैस अहमद खान लगारी साहब, जी, उन्होंने कहा अभी भी ओए होए ये होए। सब्सिडी के लिए लागू हैं, एलिजिबल हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट आया, यानी जो नारा था उसमें बाद में क्या है, लागू है, और ठीक कल है। जो ख्वाजा आसिफ साहब की उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं कि तो देखिए जब हमने उस बंदे को करार वाकई सजा दे दी और ये कर दिया, ये है सिस्टम के अंदर, तो खुदा का वास्ता है नहीं यार, सर, ये गलत है, ये खुदा सिस्टम के का अंदर नहीं है। वास्ता ये आपने यार। जो 3 बंदे वहां से फायर कर दिए, यार सस्पेंड कर दिए, ये सिस्टम के मेरे अंदर नहीं पैसों है। से अपने घर के बिजली के बिल ना दो, मैं तो फिर बताऊं। सर वो कहते हैं कि जी हमने जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज थे ना 200 यूनिट से कम वाले, वो ना बढ़ गए हैं। वो पहले 9.5 मिलियन के करीब थे, तो हमने नारा लगाया, अब वो चले गए हैं सर कोई 22 मिलियन के ऊपर आखिरी 4 सालों में। तो अब हम क्या करें सर, ओए होए। अंदाजा रखें। मैं तो इन सारे सर ये सिस्टम इनका के लिए डिफेंस वही लिख के शेर कौन नहीं है, देता है? बना है शाह का मसायब फिर है इतना था, वरना शहर पे गालिब की आबरू क्या है। ये मैं इनकी नहीं है सर, ये वैस अहमद खान लगारी साहब को, इनका कौन होगा PR एजेंट, किसने लिख के दी होगी, किसने लगा कहा रही होगा है, कि- काफी है, लगा रही है तो काफी है, बस वैसे काफी तो है, फेडरल बस की काफी, सीट तो बस पक्की है, बस लेकिन काफी किसने है। कहा होगा कि आप बाहर जाके ये बात कर दें, इनकी क्या ये है, बयान मुझे लेके मुझे इनका जरा प्रोफाइल खोलें, इन्होंने एनर्जी सेक्टर में क्या एक्सपर्टीज है इनकी, इन्होंने दुनिया में कौन सा नाम कमाया है, आप बताएं तो सर। बता दें तो मैं कह दूं कि सर जनाब इनको जैसे छोड़ें, आप हमें बाकियों का, मैं आपको, अगर हमने मिनिस्टर बाय मिनिस्टर ही चलना है तो आप हम फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब से आ जाते हैं, उनकी हमें क्रेडिबिलिटी बता दें, उन्होंने क्या किया है। प्रोग्राम में पता नहीं किसी ने, मोहसिन साहब ने क्या कह दिया, हम्म? मोहसिन बेग साहब ने उनके मुतालिक क्या क्या कह कह दिया। दिया, अब मैं हैरान हूँ। कैसे कह दिया? मैंने कहा ना हर शाख मैं कहता हूँ सर- सू करना चाहिए उन्हें, सर वो तो कह हमारे रहे हैं- वजीर को सू करना चाहिए कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, क्योंकि उनका मौसम साहब का एक हल्का अहबाब है ये, उनकी सिटिंग्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इससे पहले भी लेकिन कईयों वो- के राज फाश कर चुके लेकिन हैं वो। हमने ये भी तो सुना ना कि जा रहे हैं जाके अब कल। नहीं वो नहीं जा रहे, अच्छा, नहीं नहीं, ये हर जराए से पता होगी, मिनिस्टर औरंगजेब साहब कोई नहीं कहीं जा रहे। रहे, नहीं लाइक क्यों थे भाई, अच्छा। जाना है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी असद है। खान साहब की हमारे पास पिछले शो पे थे, उनकी खबर आई है, उन्होंने कहा थोड़ा ही टाइम है इनके पास। लेकिन चले मैं मिनिस्टर असदुल्ला खान कह रहे, नहीं, असद खान साहब हमारे पास आए थे, इकोनॉमिस्ट जो अच्छा, हैं, अच्छा। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। चले हमारे मैं भी guest इधर हैं। हूँ, थोड़े दिन कितने दिन का रखते हैं, फिर हम उसके बाद फिर दोबारा ये मैं प्रोग्राम उनको करें। दोबारा अगले नहीं शो में जाते, बुला के पूछूंगा। नहीं जाते। सर आप हमें बता दें कि आपके कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं जाम कमाल साहब किधर हैं, आजकल नजर नहीं आ रहे, उनके बारे में पता तो बता दें। आपके ताड़र साहब की क्या एक जमाने में वजीर आला था एक जमाने बलूचिस्तान का,
क्या बात आज है, वो कॉमर्स मिनिस्टर है, कैसे? उन्हें कीता कि ये वही तो पूछ रहा हूँ, है किधर? कोई काम, कोई स्पोर्ट्स के ऊपर, कोई ट्रेड के ऊपर, कोई ग्रोथ की, कोई बता बात की, दे कोई मुझे, बता दे बता जाके। दे। एहसन इकबाल साहब की प्लानिंग की मीटिंग बड़ी प्यारी होती है, लिंक्डइन बड़ा एक्टिव है। उसके बाद वो किस तरह से मेजरेबल डिफरेंस आया है लोगों की जिंदगियों के अंदर, मुझे वो बता दें जाके। आप मुस्तफा कमाल साहब का बता दें, हेल्थ यार मिनिस्टर देख लो यार, साहब। यार एक डायनामिक कराची का मेयर, देखे सर, मतलब कि किस तरह से होता है वो हमारी समझ से बाहर है मगर जब जाके। हमने 26वीं करनी होती है, 27वीं करनी होती और है, आप 28वीं 28वीं करनी करनी है होती तो है, ये एक्टिव हो यस जाते हैं। यस, एक्टिव हैं सर, ये हैं एक्टिव। सर। मुझे तो कभी 26वीं तरमीम नहीं भूलेगी, जब मेरे वजीर कानून ने कहा था कि अब कल तरमीम है, मुसव्वदा तो अभी तक मुझ तक भी नहीं पहुंचा। वजीर कानून, अंदाजा लगाएं। मुझे कभी नहीं बोलता, मैं लाइव था, मैंने यूं छोड़ दिया भाई, ये क्या कहा है? वजीर कानून हाँ के पास मुसव्वदा नहीं पहुंचा जी जी जिसकी जी अगले दिन जी 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 26वीं तरमीम होनी जी है। जी भाई, अंदाजा लगा लो। ये वही वाला हिसाब है, शहबाज शरीफ साहब हमला जब हुआ था भारत के खिलाफ तो वो स्विमिंग पूल में थे। सभी को। ये यार अभी आपने कितना प्यारा जुमला बोला, मेरे मेरे वर्ड्स नहीं है वो, हमारी इंटेलिजेंस को तो चैलेंज ना करो। डोंट इंसल्ट आवर हाँ इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो खुद ना बनाओ, इन इंसल्ट शॉर्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो कुचल रहे हैं ना यार। और बताओ शाहरुख खान से कहते हैं नहीं कीता, वो कर रहे ने, और ये सब बताते हैं, आप यकीन जानो, मैं अनोथ कह सकता वो कर रहे ने, यानी वो ये भी कह रहे हैं, आंखें, वो कहता है, कुरान कहता है, और ये ऐसे बैठे थे जैसे इनके सरों पर परिंदे। कोई जंग थी ना, मैं कहा ये ऐसे बैठे थे जैसे सरों पर परिंदे, ये हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे, ये वो उस वाली पोजीशन पर। वेरी बैड। फाइनली कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हल्का सा हम IMF की जो डिमांड्स हैं, हमें यानी एक चीज़ समझनी, एक रेवेन्यू और इन्फ्लेशन का फ़र्क आवाम के लिए समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी FBR का जो टैक्स का कलेक्शन का टारगेट था, उसके अंदर जो मेजर एक शॉर्टफॉल है वो हुकूमत की इनएफिशिएंसी है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए तोड़ा किसको जाएगा? गरीब आवाम को। यानी आपका 13 ट्रिलियन का जो मार्क था ऑन गोइंग ईयर का, वो हम पूरा अगर नहीं कर रहे तो अब आपको GST के अंदर आपको कोई 250 से 300 अरब के करीब जो है वहाँ से आप पैसे बढ़ाएंगे, और 1% जो आपका इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर जाके। यानी उसके साथ आपकी जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो आपकी 8.4% तक चली जाएगी। आपकी व्हीकल और रिटेनर के अंदर, जो कि आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर भी वो कहते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड 8.5% का आजकल टैक्स लगा हुआ है उसको ख़त्म करके स्टैंडर्ड 18% टैक्स के ऊपर लेके जाएं। उन्होंने कहा जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनी हुई है इसको ख़त्म करें सर, इस तरह नहीं मिलेगा। EVs के ऊपर भी जो डिबेट है सर, अभी बातचीत चल रही है आम, यानी अगर आप EVs के ऊपर शिफ्ट करना चाहेगी तो ये उसको टैक्सेशन लगा के मैं 12 बंदे जानता हूँ, हम्म, 10 से 12 बंदे, जो मैंने बोलना सच है, आप यकीन जानो, उन्होंने अपने घर के पुराने सामान बेचे हैं, अपनी बेगमात के 1-1, 1.5-1.5, 2-2 तोले सोना बेचा है घर में सोलर लगाने के लिए। जाती है। और उसको जब खबर मिलती है ना कि मेरे साथ ये हो रहा है या होने जा रहा है, पर वो दुआ नहीं देते। बद्दुआएं देते हैं सर वो। सर आप यकीन जाने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बद्दुआएं अर्श हिला देती है, बद्दुआएं अर्श हिला देती है, और इनको पता है कि बद्दुआएं क्या करती हैं। मैं कहता हूँ कि आप कम से कम फिर ये ना कौन वो कर रहे हैं सुकून दे रहे, ये कह दो यार सोलर लगाओ यार, करो यार आप लोग, भाई अपने खानदान में से लोगों को कह दो कि सोलर का कारोबार शुरू कर दे, हम ये एक्सपेक्ट करने लगे, कर लो, कर, खाता है तो लगाता वाली पोजीशन पे तो आ जाओ यार। भी मुझे मेक मी अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल पे स्विच कर रही है, शिफ्ट कर रही है, इंडोर्स कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है, उसको पुश कर रही है। हमारी हुकूमत जो है या अरबाब इख्तियार जो हैं, उनको अकल कहाँ से आती है? कितनी कुछ सेंसलेस लोग हैं कि डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो लोग सोलर पे शिफ्ट भी हो रहे हैं, ये उनको भी कैंसिल होना जून में है। इतने मोटे मोटे ओले पड़े, हमारा क्या हाल होना अगले 2-3 सालों में? जून में इतना बड़ा बड़ा ओला पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे तूफान नहीं लाहौर में देखे, ये अभी जो 2 दिन पहले, कभी मैंने विटनेस ही नहीं किया, ये तो कभी नहीं था। मई में जो ठंड पड़ रही है, अंदाजा लगाएं। मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ,